बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 28 क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने वही पढ़ना है, आंकड़ों के प्रबंधक के बारे में। आपको ये फिगर दी हुई है, इस शेप आकृति को देखिए, आपने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी आकृति है और कितनी बार आई। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे आकृतियों को पहचानना है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो है आपके पास यहाँ पे ये क्या है आपका वर्क, क्या है वर्क। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे है ये आपका क्या है, सम चतुर्भुज। क्या है, सम चतुर्भुज। ठीक है, और जो ये आपका है ये आपका क्या है, समानांतर चतुर्भुज। क्या है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रही हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी बार है। ठीक है, आकृतियों की संख्या। तो सबसे पहले आकृतियों की संख्या की अगर बात है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आकृतियों की संख्या में सबसे पहले यहाँ पे वर्ग। वर्ग कितनी बार है, 12 बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ समचतुर्भुज। उसके बाद क्या है, सम चतुर्भुज कितनी बार है, 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ वाला नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यह है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, वो कितनी बार है, बस 12 बार। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, वो कितनी बार है, 12 बार। ठीक है, कितनी बार, 12। ठीक है, अब देखो कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 12 भी तो बनाने ना बेटा हमने, तो ये आपका 12। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या बनाना है, 36 यानी कि 36। अब देखो इसने क्या बोला, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या, चढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। तो बेटा देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा पहले सबसे छोटा 12, जो उसके बराबर वाले वही लिख दिए, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, सबसे अधिक बार क्या आया, 12 12 12। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, आगे देखो, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्या है बेटा, 36 36 यानी कि समचतुर्भुज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बेटा सबसे ज्यादा समानांतर चतुर्भुज। ज्यादा बार क्या है बेटा, ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा बार है समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समचतुर्भुज। ठीक है, अगले पे आ जाओ, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। सबसे कम क्या है बेटा, 3 आकृतियां हैं आपकी। कौन कौन सी, त्रिभुज, वर्ग और समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तीनों एक जैसे हैं। आगे आ जाओ अगले में, सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालो। तो परिसर क्या होता है बेटा, परिसर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम कितना था बेटा, 36। 36 में से 12 गए 24, तो आंसर कितना आ गया, 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय का पूरे सप्ताह का औसत निकालो। ठीक है, मान लिया आप सोमवार को पढ़ते हो 3। ठीक है, मंगलवार को 4। ठीक है, ऐसे ही मैंने लगातार जो सप्ताह के दिन है जिसमें आप पढ़ते हो, मैंने मान लिया अपनी तरफ से 3 4 3 4 3 4। इसका औसत निकालना है, तो इसको किससे भाग कर दो, 2 से। इनको जमा करो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, अगले पे आ जाओ, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य निकालो। जो ये आपको संख्याएं दे रखी इनका माध्य है। तो माध्य क्या होता है बेटा,
चीज़ों को जोड़ना। पहले तो 2 जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 3 जमा 9 जमा 8 और बटे में जितनी ये हैं, कितनी है ये 9, तो क्या आ जाएगा 45/9। 9 पंजे 45, तो कितना आ गया, माध्य आ गया आपका 5। ठीक है, साथ के साथ में नोट कर लेना बेटा। आगे हमने क्या निकालना है यहाँ से, बहुलक। बहुलक होता है कोई चीज़ कितनी बार आ रखी है, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आई है, 2 बार है और 3 आपका 2 बार है, और बाकी सारी चीज़ें 1 बार है, तो उसका बहुलक कितना हो गया, 2 और 3। अगले में आ जाओ, आगे इसने निकालना है माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक के लिए आपने सबसे पहले इसको चढ़ते क्रम में लिखना। तो चढ़ते क्रम में लिखेंगे तो देखो 2 2 3 3 फिर 5 6 7 8 9 लिख दिए चढ़ते क्रम में। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, जितनी आपकी टर्म है उसमें 1 प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना हो गया 10/2, 2 पंजे 10। तो 5वें नंबर पे जो बैठा है 1 2 3 4 5, कौन बैठा है 5, तो माध्यक कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में, तो माध्य और माध्यक दोनों बराबर आए हैं, कितने आए हैं 5। ठीक है, और जो आपका बहुलक है वो कितना आया है 2 और 3। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है, जरूरी, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है, जो आपका माध्य है दिए गए आंकड़ों में से ही संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन हर बार तो ऐसा हो सकता है, हर बार तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो ये है, अभी का आंसर दूँ तो हाँ, लेकिन हमेशा ही ऐसा होगा ये चीज़ मैं नहीं कह सकती। ठीक है, तो आगे आ जाओ। क्या माध्य प्रत्येक प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा, हर एक से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं, तो नहीं। ठीक है, क्या माध्य प्रेक्षण संख्या से बड़ा है, तो इसका भी आंसर नहीं। क्या आंकड़ों के एक समूह में से एक से अधिक बहुलक हो सकते, अभी अभी आपने निकाला 2 और 3 बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ, तो इसका आंसर कितना आ गया, हाँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या, माध्यक जो है हमेशा आपकी दिए गए आंकड़ों में से ही होगा, क्योंकि मैंने अभी टर्म निकाली और टर्म निकाल के बोला हाँ। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 28। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।